दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और मैं 22 साल की हूँ। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरा परिवार बिल्कुल साधारण है। घर में मेरी माँ, छोटा भाई और मैं रहती हूँ। पिताजी का 3 साल पहले देहांत हो गया था, जिससे घर की सारी जिम्मेदारियां माँ और मेरे कंधों पर आ गई थी। माँ एक छोटे से क्लिनिक में नर्स का काम करती हैं। उनकी कमाई से किसी तरह घर का खर्चा चल रहा था। मैंने 18 साल की उम्र में अपनी 12वीं पूरी कर ली थी और तब से ही कोई अच्छी नौकरी ढूंढ रही थी। कई जगह इंटरव्यू दिए लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिली। कभी तनख्वाह कम होती तो कभी काम के घंटे ज्यादा। मुझे लगने लगा था कि शायद किस्मत ही मेरा साथ नहीं दे रही है। एक शाम की बात है, मैं शहर के दूसरे छोर में एक इंटरव्यू देकर लौट रही थी। इंटरव्यू में फिर से नाकामयाबी मिली थी। दिल टूटा हुआ था। बस स्टॉप पर खड़ी थी। शाम के 6 बज रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और बारिश होने वाली थी। बसें आ तो रही थी लेकिन इतनी भरी हुई थी कि चढ़ना नामुमकिन था। अचानक एक सफेद रंग की कार मेरे सामने रुकी। शीशा नीचे हुआ और अंदर से एक सज्जन व्यक्ति ने पूछा, कहाँ जाना है? काफी देर से खड़ी देख रहा हूँ आपको। मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं बस का इंतजार कर रही हूँ। वो बोले, इतनी भीड़ में बस मिलना मुश्किल है। मैं वैजंतपुरा की तरफ जा रहा हूँ, उधर ही जाना है क्या? मैंने सोचा बारिश भी शुरू हो गई है, बस मिलने के चांस कम है और घर भी दूर है। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने कहा, हाँ, मुझे वैजंतपुरा के पास ही जाना है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। बिल्कुल नहीं, आ जाइए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं पीछे की सीट पर बैठ गई। वे मुझसे बात करने लगी और बोले, आप क्या करती हैं? मैंने कहा, अभी कुछ खास नहीं, नौकरी की तलाश कर रही हूँ। आज भी एक इंटरव्यू देकर आ रही हूँ। कैसा रहा इंटरव्यू? उन्होंने पूछा। मैं बोली, अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वे बोल रहे थे कि अनुभव की कमी है। फिर वे बोले, ओ, ये तो हर नए उम्मीदवार की समस्या होती है। अनुभव कहाँ से लाएं जब कोई काम ही न दे। रास्ते भर हम बातें करते रहे। मैंने उन्हें अपने परिवार के बारे में बताया, अपनी पढ़ाई के बारे में और ये भी कि कैसे मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने ध्यान से सुना और मेरी बात समझी। उनकी आंखों में एक गहरी संवेदना थी जो मुझे एक अजीब सी शांति दे रही थी। जब मेरा घर आया, मैंने उन्हें रुकने के लिए कहा। उतरते समय मैंने धन्यवाद दिया। वे कुछ देर रुके और फिर अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। मैं आरव मेहरा, एक आईटी कंपनी का मालिक हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो कल सुबह मिलिए मेरे ऑफिस में। हमें एक फ्रंट डेस्क असिस्टेंट की ज़रूरत है। शायद हम आपकी मदद कर सकें। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कार्ड लिया, एक बार फिर धन्यवाद दिया और अंदर चली गई। घर में माँ चिंतित थी कि मैं इतनी देर से क्यों आई। मैंने उन्हें सारा किस्सा सुनाया और वो कार्ड दिखाया। माँ थोड़ी चिंतित हुई। अजनबी पर भरोसा करना ठीक नहीं होता बेटा। रात को मैंने वो कार्ड फिर से देखा। आरव मेहरा, सीईओ, इनोवेटिव टेक सॉल्यूशंस, एक बड़ी कंपनी लग रही थी। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि ये वाकई में एक अच्छी कंपनी है। मैंने तय किया कि अगले दिन जाकर देखूंगी, क्या पता किस्मत साथ दे जाए। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, थोड़ा मेकअप किया और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। कार्ड पर जो पता था वहां पहुंची तो मैं हैरान रह गई। एक बहुत ही बड़ी और शानदार इमारत थी। मैंने रिसेप्शन पर जाकर आरव सर से मिलने की बात कही और अपना नाम बताया। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे 5वीं मंजिल पर जाने को कहा। मैं लिफ्ट से ऊपर गई और उनकी केबिन के बाहर पहुंची। दिल धड़क रहा था। धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, कम इन। मैं अंदर गई तो आरव सर डेस्क पर कुछ फाइल्स देख रहे थे। मुझे देखकर वे मुस्कुराए। अरे नेहा, आ गई आप, बैठिए। उन्होंने मुझे इशारा करके कुर्सी पर बैठने को कहा। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि वे मेरा नाम याद रख पाए। फिर मैंने सोचा कि शायद रिसेप्शनिस्ट ने बता दिया होगा। तो नेहा, आपने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया था कि आप कंप्यूटर पर काम कर सकती हैं, बेसिक एमएस ऑफिस आता है? उन्होंने पूछा। मैं बोली, जी हाँ सर। फिर वे बोले, बहुत अच्छा। देखिए, मैं आपको डायरेक्ट नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन 1 महीने का इंटर्नशिप ऑफर कर सकता हूँ। आप सीखेंगी और अगर आपका काम अच्छा रहा तो हम आपको पक्की नौकरी दे देंगे। शुरुआत में 8,000 रुपये महीना मिलेगा। क्या ये आपको मंजूर है? मेरी आंखों में चमक आ गई। ये मेरे लिए एक सुनहरा मौका था। जी सर, मुझे ये बिल्कुल मंजूर है, मैंने उत्साहित होकर कहा। ठीक है, फिर कल से शुरू कर दीजिए। सुबह 9 बजे आ जाइएगा। हमारी एचआर रमा मैडम आपको सब कुछ समझा देंगी। उन्होंने कहा। मैं बहुत खुश थी। इतने दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार कुछ तो मिला था। मैंने उनका धन्यवाद किया और घर लौट गई।
घर पहुंचकर मैंने माँ को ये खुशखबरी सुनाई। बेबी बहुत खुश हुई। अगले दिन से मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई। एचआर रमा मैडम ने मुझे सब कुछ समझाया, ऑफिस के नियम, मेरे काम के घंटे और मेरे कर्तव्य। मेरा काम ज्यादातर फ्रंट डेस्क पर फोन कॉल्स हैंडल करना, विजिटर्स को रिसीव करना और छोटे मोटे पेपर वर्क में मदद करना था। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 महीने में मैंने काफी कुछ सीख लिया था। आरव सर कभी कभी मेरे काम की तारीफ भी करते थे, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता था। उनकी मुस्कान में कुछ जादू था जो मुझे हर बार सोचने पर मजबूर करता था। पहले महीने के बाद उन्होंने मुझे पक्की नौकरी दे दी और सैलरी भी बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। समय के साथ मेरी और आरव सर की बातें बढ़ने लगी। लंच ब्रेक में वे कभी कॉफी लेकर आते और हम छोटी छोटी बातें करते। एक दिन उन्होंने पूछा, नेहा शाम को फ्री हो, एक छोटी सी वॉक पर चलें? मेरा दिल जोरों से धड़क उठा। मैंने हाँ कह दी। हम ऑफिस के पास वाले पार्क में घूमे। शाम की हल्की धूप, हरी भरी घास और उनकी बातें, सब कुछ जैसे सपना लग रहा था। उन्होंने बताया अपनी जिंदगी के बारे में, कैसे उन्होंने छोटी उम्र में कंपनी खड़ी की, लेकिन परिवार की कमी हमेशा खलती रही। मैंने भी अपने दिल की बातें शेयर की। उस शाम जब हम विदा हो रहे थे, उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। नेहा, तुम्हारी मुस्कान वो मेरी जिंदगी में रोशनी ला रही है। मेरे गाल माल हो गए। वो पल जैसे समय थम सा गया। धीरे धीरे हमारी नजदीकियां बढ़ी। ऑफिस के बाद हम कॉफी डेट्स पर जाते, फिल्में देखते। आरव सर नहीं, अब आरव मेरे लिए एक दोस्त से ज्यादा बन चुके थे। उनकी आंखों में मेरे लिए जो प्यार था वो साफ दिखता। एक शाम बारिश हो रही थी। हम एक कैफे में बैठे थे। अचानक उन्होंने कहा, नेहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी लगती है। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? मेरा दिल खुशी से नाच उठा। मैंने हाँ कह दी और हम दोनों ने पहली बार एक दूसरे को गले लगाया। बारिश की बूंदें जैसे हमारी खुशी का साथ दे रही थी। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। 3 महीने बाद ऑफिस में कुछ अफवाहें फैलने लगी। एक सहकर्मी ने कहा कि आरव सर पहले भी कई लड़कियों पर फिदा हो चुके हैं, लेकिन कोई रिश्ता टिकता नहीं। मुझे यकीन नहीं हुआ। आरव ने हमेशा मेरा सम्मान किया था। फिर भी एक शनिवार को उन्होंने फोन किया, नेहा कुछ जरूरी काम है, जल्दी आ जाओ। मैं तैयार हुई और ऑफिस पहुंची। मौसम खराब था, बारिश हो रही थी। मैं पूरी भीग चुकी थी। आरव ने चिंता से कहा, अरे नेहा तुम तो भीग गई हो, रेस्टरूम में जाकर सुखा लो। उन्होंने तौलिया दिया। मैंने बाल सुखाए लेकिन कपड़े गीले थे। उन्होंने कहा, गेस्ट रूम में हीटर है, वहां जाकर सुखा लो। मैं गेस्ट रूम में गई, शर्ट उतारी और तौलिया लपेट लिया। अचानक दरवाजा खटखटाया। नेहा एक फाइल चाहिए। आरव की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला। उनकी नजरें मुझ पर ठहर गई। कुछ पल के लिए हवा में तनाव था, लेकिन फिर उन्होंने नजरें हटा लीं और फाइल लेकर चले गए। कपड़े सूखने में समय लगेगा, तौलिया लपेट कर ही आ जाओ, यहाँ कोई नहीं है। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं उनके केबिन में गई। हम प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे थे। उनकी टांग मेरी से छू गई और मैंने महसूस किया एक मीठा सा कंपन, लेकिन मैं हिली नहीं। हमारी नजरें मिली और उसमें प्यार था, ना कि कोई गलत इरादा। काम खत्म होने के बाद उन्होंने एक कॉफी बनाई। हम सोफे पर बैठे। नेहा, तुम्हें पता है तुम्हारी मौजूदगी मुझे शांति देती है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। इस बार मैंने नहीं छुड़ाया। हम घंटों बातें करते रहे एक दूसरे के सपनों के बारे में। फिर उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हारी नौकरी पक्की कर दूं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करा दूं तो? मैं मुस्कुराई। सर ये तो आपकी मेहरबानी है, लेकिन दिल तो पहले ही आपका है। वो हंस पड़े। तो फिर कल से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन याद रखना ये नौकरी नहीं, हमारा प्यार है जो हमें जोड़े रखेगा। उस रात वो मुझे घर छोड़ने गए। माँ को बताया कि नौकरी पक्की हो गई। माँ खुश हुई। कुछ दिनों बाद आरव ने कहा, नेहा मेरे फार्म हाउस पर चलो, एक स्पेशल डिनर है। मैंने माँ को बताया कि कंपनी के काम से बाहर जा रही हूँ। फार्म हाउस पहुंची तो वहाँ पर रोमांटिक सेटअप था, कैंडल्स, फूल, सॉफ्ट म्यूजिक। कोई मीटिंग नहीं, सिर्फ हम दोनों। ये सब तुम्हारे लिए, उन्होंने कहा। हमने डिनर किया, वाइन पी, नशे में हम हंसे, नाचे। फिर उन्होंने मुझे गले लगाया। नेहा तुम मेरी जिंदगी हो। हमारा पहला किस बारिश की रात में जैसे स्वर्ग था। लेकिन अगले दिन एक इन्वेस्टर राकेश जी आए। मीटिंग के बाद आरव ने कहा, राकेश जी महत्वपूर्ण है, तुम इनका ख्याल रखो। लेकिन राकेश जी की नजरें गलत थी। जब आरव चले गए उन्होंने मुझे छूने की कोशिश की। मैं चिल्लाई। तभी रामू फार्म हाउस का नौकर आया। उसने राकेश जी को रोका। मैडम भागिए। रामू ने मुझे बाइक पर शहर छोड़ा। रास्ते में उसने बताया, सर अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी गलत लोग आ जाते हैं। घर पहुंची तो माँ ने गले लगा लिया। मैंने सब बताया। अगले दिन ऑफिस गई, वहाँ हंगामा था।
राकेश जी की शिकायत पर पुलिस आई, लेकिन रामू ने पहले ही शिकायत कर दी थी। आरव को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि ये साजिश थी। राकेश जी ने झूठी शिकायत की थी। आरव निर्दोष थे। कोर्ट में सब साफ हो गया। आरव ने बताया कि उन्होंने कभी गलत नहीं सोचा, बस राकेश जी को इम्प्रेस करने के लिए कहा था। माफ करना नेहा, मैंने तुम्हें खतरे में डाल दिया। मैंने कहा प्यार में गलतियां होती हैं, लेकिन विश्वास नहीं टूटता। आज वो हादसा याद आता है तो मन कांप जाता है, लेकिन आरव के प्यार ने सब संभाल लिया। हम शादी कर चुके हैं। मैं अब उनकी कंपनी में पार्टनर हूँ। माँ और भाई खुश हैं। छोटे से घर से अब बड़ा घर है, लेकिन सबसे बड़ा है हमारा प्यार। यही थी मेरी कहानी। जीवन में प्यार कभी न बेचे, बल्कि अपनाएं। हर मुश्किल प्यार से आसान हो जाती है। दोस्तों, मैं अपनी कहानी को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।